है उनसे दिया मेरे सामने थोड़ा ऐसा बांटने वाला गुनाहों को धो देती है, माँ गुस्से में होती है तो रो देती है। आए अंधेरे वीडियो निकालो, वीडियो फोटो पे जाए। मैं बप्पा से कहूँगा यहाँ है फोन पे तुम्हारा हार से हम किसका भैया वो विधानसभा को देखते हुए कोई ऐसी पार्टी तो नहीं बनाया आपने, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे लोकसभा और विधानसभा, असल जो नेता रहता, नेता जो है गली से दिल्ली जाता तो उसको जनता ले जाती, और वो जनता जब इलेक्शन जब आते तो बैंड को लेकर टूट बारिश के टाइम पे करते, वैसा इलेक्शन के टाइम पे सब निकल के आते बिलों में से, और जैसा इलेक्शन होगा कि फिर गायब हो जाते, गधे के सिर से सिंह कैसा गायब होता वैसा। जनता की मदद कौन करेगा, और गरीबों को देखेगा कौन? जब तक मजदूर रात में मजदूरी करके घर पे नहीं पहुंचता उसका चूल्हा नहीं सिर रखता। तुम रात दिन नए नए फैसले लाते, जनता को परेशान करते, अवाम को परेशान करते। तुम तो बैठे, तुमको वहाँ तक एयर कंडीशन होता, प्राइवेट जेटों में कौन पहुँचाया? वो गरीब जनता ने पहुँचाई, वो अवाम का तुम्हारे साथ है बोल के तुम वहाँ पहुँचे। और तुम जब चुन के आने के बाद जब पब्लिक तुम्हारे पास मदद मांगने जाती तो तुम बोलते हम आपके है कौन? पहले तो बहुत बोलते हम तुम्हारे ये है, ये वो है, तुम्हारे हम खिदमतकार है, तुम्हारे हम सर्वेंट है, और जब चुन कर आ जाते तो बाद में बोलते कि हम आपके हैं कौन? दरवाजे जनता के वास्ते बंद कर देते, फिर वो दरवाजे इलेक्शन के टाइम ही खुलते। और हमारे को कोई भी विधानसभा से लोकसभा से कुछ लेना देना, जनता के हित में आवाज़ उठाने के लिए और जनता के हक़ के वास्ते ये बना वाला है। क्योंकि आज का जो दौर गुजर रहा कि जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे, क्या है ये हिंदू राष्ट्र? क्या है ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र असल में हमारी पार्टी जब सत्ता में आएंगे तो सबसे ख़तरनाक कानून उसके ऊपर लेंगे कि जो भी हिंदू राष्ट्र का अगर वर्ड अपने ज़बान पे लाता तो वो असल में देशद्रोह है, वो देशद्रोह है असल में। उसकी नागरिकता रद्द होना चाहिए और उसको देश के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि संविधान का खा रहे, संविधान में रह रहे और संविधान को बुरा बोल रहे। क्योंकि जो तुम मांग रख रहे ये फजूल रास्ता, देश जो है ना गीता से, ना कुरान से, ना बाइबल से, ना गिरजाघर से, ना कोई धार्मिक इससे देश नहीं चलता। देश चलता संविधान से। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म, सबका धर्म अपने घरों तक और मंदिर मस्जिद के अंदर तक है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, समाज मंदिर, उसके अंदर धर्म, तुम्हारे घर के अंदर धर्म। धर्म को राजनीति के अंदर मत लाओ। तुम गंदी राजनीति कर रहे, इतनी गंदी राजनीति कर रहे कि जिसकी हद नहीं धर्म की। जिसके घर का बच्चा मरता या जिसी की कोई भी एक ऐसा होता मॉब लिंचिंग के अंदर, इसके अंदर तुम मारते, वो कोई भी जात का हो, उसके घर के उसको जाकर पूछो, उसके माँ को पूछो, उसके बाप को पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही होंगी। उन पे उस दिन ख़यामत टूट गई उनके ऊपर। वो कोई उनको पार्टी वार्टी से, इससे कोई दीन धर्म जातिवाद, ये जातिवाद राजनीति से कुछ लेना देना रहता। जिसका कोई इंसान घर से मरता ज़ाया होता उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती, कि इंसानियत के नाते से सर पूछो। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने कदम रख चुका है, तो कौन कौन नए लोग आपसे जुड़े? तब वो तो इंशाल्लाह जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अवाम जुड़ेंगी उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि हमने जो पार्टी बनाए सब आम जनता के वास्ते ही तो बनाए ना, उनके हित में, उनके हक़ में आवाज़ उठाने के लिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही। कोई भी चीज़ आता उसका आवाज़ नहीं उठाते, विरोध नहीं करते। बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाते, हाँ हिंदू राष्ट्र कैसा बना सकते हो? क्या 4 मुसलमान हैं इंडिया के अंदर जो उनको निकाल देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? लेकिन जब 950 साल मुसलमानों ने हुकूमत देश की संभाली थी ये हिंदुस्तान की, तो जब ये कहाँ गए थे? उन्होंने तो नहीं करे ऐसा कि नहीं हम हैं तो इनको निकाल देंगे, इनको हकाल देंगे, और हम हैं तो ये ऐसा हिंदू लोगों को हकाल दिए और मुसलमानों ने राज करे। 950 साल मुसलमानों ने हुकूमत करे मगर हिंदू को जरी भी तकलीफ नहीं होने दिए। भाईचारा था उनके दिल में, भाईचारा लेके चले उन्होंने। आज कहाँ गया वो भाईचारा? सर लेडीज़ के लिए खास करके और नौजवानों के लिए आप क्या ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं? लेडीज़ के लिए और नौजवानों के लिए जो सब ऐसा कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद हम नौकरियां देंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे, उनको बोल रहे कि तुम हायर एजुकेशन हासिल करो और पकोड़े तलो।
कि हायर एजुकेशन पकौड़े तलने के लिए उन्होंने वो हासिल कर रहे उतनी डिग्रियाँ वो सब। अगर ऐसा तुम देश का भविष्य के साथ खेल रहे तुम, वो जो बच्चे हैं वो कोई भी ज़ात का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जय भीम कोई भी समाज का बच्चा हो, वो देश का भविष्य है। वो बड़ा होकर कल APJ अब्दुल कलाम बनेगा, वो बड़ा होकर कल विश्व में भारत को सुपर पावर बनेगा, वो बड़ा होकर भगत सिंह बन सकता देश के वास्ते, वो बड़ा होकर और भी कोई महापुरुष बन सकता। तो तुम देश के भविष्य को अपने हाथों से ख़राब कर रहे, पकौड़े तलने लगेंगे तुम। उनके लिए हायर एजुकेशन जिन्होंने भी हासिल करे, उनके लिए जितना भी आला से आले मकाम तक उनको जितनी भी उनकी जहाँ तक उनको पहुँचाना चाहिए वहाँ तक उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करना। हमारी गवर्नमेंट जब भी आएंगी इंशाल्लाह एजुकेशन जो बिक रहा आजकल, गरीब का बच्चा कहाँ से सीखने के लिए जाएगा, लाखों रुपए फीस लगा दिए। सबसे पहले तो सीखेंगे उसके ऊपर कसेंगे कि इसके ऊपर के जो एजुकेशन को बेच रहे, लाखों एजुकेशन को मुफ्त कराओ, फ्री कराओ। जितने भी प्राइवेट एजुकेशन के ये चल रहे इंस्टीट्यूट उन सबको बंद कराओ या उनके ऊपर कानून लाओ। तुम ये ड्राइवरों पे, गरीब जनता पे जो ला रहे ना, मोटा भाई और छोटा भाई दोनों को भी बोलूँगा मैं, तो उनके ऊपर आप लाओ कानून। क्योंकि सरकारी स्कूल जो है उसके अंदर ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए कि जो आप बोलते सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा सबका साथ सबका विकास। बेटी मणिपुर के अंदर कपड़े निकाल कर उसको इतनी बयान नहीं कर सकता मैं, इतने बुरे हाल में उनको मारा जाता। क्यों नहीं आपने उन पर एक्शन ली, क्यों नहीं उनको आपने जल्दी उस पर क्यों नहीं कानून बनाए सही तरीके से। दूसरी बात कि जो बच्चे इसके लिए कानून लाओ ना आप स्ट्रिक्टली। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम कर रहे, जिनको चाइल्ड लेबर बोलकर लगाया जाता, रोड पर भीख मांग रहे, एती मेसिर बच्चे, तुम ये मत देखो वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई, कुछ नहीं है। वो देश का भविष्य है। वो बच्चा वो कल को बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद कुछ भी बन सकता, वो किसी भी पोस्ट तक जा सकता। और महिलाओं पे जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसके भी लिए हम आवाज़ उठाएंगे ना। आज सर कितने लोगों को आपने नियुक्ति पत्र दिए? आज हमने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय नसीमा पठान महोदय जी, इनको महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से सेव करें, और महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष बाबा लाला सैयद अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला, इनको क्या बोलते तो 2 लोगों को अभी महाराष्ट्र में पोस्ट डिक्लेयर करें। अब यहाँ से आगे की कार्य करनी स्टार्ट हो। हाँ बोलिए, अब बोलिए, फिर मैं बोलूँ। हज़ारों लाखों पार्टियां हैं, लेकिन सैयद टीपू सुल्तान के जैसा किसी के सीने में दिल नहीं है जो जनता के लिए लड़ेंगे, मुद्दे उठाएंगे। और जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक तुम नहीं बोलेंगे, कोई हल्ला नहीं करेंगे, और उसके लिए पार्टी चाहिए, पार्टी का झंडा चाहिए। पार्टी के झंडे के नीचे ही तो लड़ा जाता, आवाज़ को गली से दिल्ली तक पहुंचाया जाता। इसके लिए पार्टी होना, पार्टी स्थापन करने का ये मतलब है कि हम जनता के लिए लड़े, जनता के लिए आवाज़ उठाए, जनता के मुद्दे, ये जो मुद्दे हैं उनको जनता को लेके चलना है बोल के हम ये पार्टी बनाए। और ये पार्टी को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, गली से दिल्ली तक पहुंचेंगे ये आवाज़ लेके। सबसे पहले किस मुद्दे पर हम सबसे पहले तो देखो वो मुद्दे पे करेंगे कि जो ये EVM हटाकर मशीन जो है इसको हटाओ बोलेंगे हम। 2024 में 2024 का इलेक्शन वो उसको हटा दो। देखो गठबंधन का जो सवाल है, गठबंधन मेरा जहाँ तक कहना है, बात बोलती में गठबंधन जो रहता ना, तो उसमें ये देखा जाता कि हमारी पार्टी किसी का सपोर्ट लेके अगर जो जनता का विकास करती और उसमें हमारे जनता का भला है तो हम हर सीले तैयार है उसके लिए। उसमें अवाम का फायदा होना, जनता मेरी बात ऐसा नहीं है, ये पार्टी वो पार्टी, कोई पार्टियां दुश्मन नहीं है। अंदर जो काम करने वाले हैं उनका विचार होना चाहिए कि हम क्या पब्लिक के लिए कर सकते, क्या जनता। अजी उन्होंने 5 साल तो मुंह नहीं बताते, चुन के आने के बाद विकास। भारत में अगर रहना है तो इतनी बात याद रखना, जो बाबा साहब की विचारधारा है, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, तो उनकी विचारधाराओं पे चलो, क्योंकि संविधान उनकी विचारधारा से बने वाला है। और उनकी विचारधाराओं पे चलेंगे तो तुम्हारी संविधान के जैसे सोच रहेंगी, सबका साथ और सबका रियल विकास। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा ये